हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत के डीआरडीओ ने मचा दिया वो तूफान कि सुनकर अमेरिका के भी छूटे पसीने, बना डाला बमों का भी बाप। मतलब बमों का भी बाप बना दिया है भारत के डीआरडीओ ने। क्या चीज़ बनाई है जिसको देखकर मतलब अमेरिका की भी होश उड़े पड़े हैं। बाकी बातें करेंगे बाद में, पहले देखते हैं इंडियन न्यूज़ का वीडियो है, तो स्टार्ट। भारतीय वायुसेना की ताकत से थर थर थर्राएगा दुश्मन। वायुसेना का एक बम निकाल देगा दुश्मन का दम। एक बम से तबाह हो जाएगा दुश्मन का अड्डा। जब फाइटर जेट आसमान से गिराएगा शोले। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं की ताकत कितनी है ये किसी से छिपी नहीं। इन तीनों सेनाओं के आगे दुश्मन देश पस्त होते ही नजर आते हैं। तीनों सेनाओं के पास मौजूद हथियार इनकी ताकत को और कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन ये ताकत किसी विदेशी हथियारों पर नहीं टिकी है, बल्कि स्वदेशी हथियारों के बल पर ही ये दुश्मन भागते नजर आते हैं। इन हथियारों को देखकर दुश्मन के छक्के छूटने लगते हैं। इस कड़ी में वायुसेना ने एक ऐसा बम बनाया है जिससे दुश्मन देश मिनटों में ही खाक होते नजर आएंगे। इस बम की ताकत इतनी है कि ये दुश्मन के अड्डे का नामो निशान ही मिटा देगा। भारत की ये ताकत देखकर चीन, पाकिस्तान टेंशन में आ चुके हैं, जहां वो भारत में घुसपैठ करने और यहां कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं वो अब अपनी जान के बारे में सोच रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं कि भारत उन पर इन बमों का कहर न बरसाए। आखिर कौन से हैं ये बम? क्या है इनकी खासियत? क्यों ये बम दुश्मनों के होश उड़ा रहे हैं? और भारत इन बमों की सहायता से क्या क्या कर सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी भारतीय सेना की बात आती है तो वो ताकत सामने आ जाती है जो अपने दुश्मनों से डरते नहीं हैं और उन्हें जब तक खाक में नहीं मिला देते तब तक चैन की सांस भी नहीं लेते। कुछ समय पहले जारी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय सेना के हथियारों में भी काफी बदलाव आया है। पहले भारत दूसरे देशों से हथियार आयात करता था, लेकिन अब भारत ने इस मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं में स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका, रूस जैसे देश जिनसे हम हथियार मंगवाते थे, अब उनकी भी नींद उड़ने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत हथियारों के मामले में हमेशा दूसरे देशों पर ही निर्भर करेगा और उनकी कमाई का जरिया ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन भारत ने इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अब वो ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी टेंशन में आ गए हैं। वो भारत की ऐसी ताकत देखकर घबराने लगे हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक से एक खतरनाक हथियार और मिसाइलें बनाई हैं, जिनके बारे में जानने के बाद दुश्मन देशों की रूह कांप जाती है। इस क्रम में डीआरडीओ ने वायुसेना के लिए एक खतरनाक बम बनाया है। ये एक ऐसा बम है जो कम दूरी का बेहद घातक हथियार है। ये जब दुश्मन के इलाके में गिरता है तो तबाही मचा देता है, उसका नामो निशान ही मिटा देता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने 5 फाइटर जेट्स में लगाने की तैयारी कर रही है। यह बम एक खास तरह की प्रेसिशन गाइडेड बम है। इसका नाम है HSLD यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग बम। ये नई पीढ़ी का आधुनिक एयर ड्रॉप्ड प्रेसिशन गाइडेड हथियार है। अब तक ऐसे 5000 बम बनाए जा चुके हैं। इसका मुख्य मकसद है दुश्मन के कीमती और रणनीतिक ठिकानों पर फाइटर जेट से बम गिराकर तेजी से निकल जाना। ये बम इतना ताकतवर है कि बड़ी से बड़ी इमारत को ध्वस्त कर सकता है। इस बम के 4 वेरिएंट मौजूद हैं: 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम की कैटेगरी में ये शामिल है। HSLD बम की लंबाई 1.90 मीटर होती है। इसमें 110 से लेकर 170 किलोग्राम तक के हथियार यानी कि वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से सेट की जा सकती है। जैसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 30 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 21 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 13.5 किलोमीटर की रेंज तक ये गिराए जा सकते हैं। इस बम को ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर की ऊंचाई से ले जाकर छोड़ा जा सकता है। इस बम की खासियत यह है कि टारगेट लॉक करो, उसके बाद दाग दो, उसके बाद ये बम खुद अपना काम कर देगा।
ये टारगेट के पीछे जाकर हमला करता है। इसमें बीच रास्ते में अपनी दिशा और गति बदलने की काबिलियत है, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जीपीएस नाविक सैटेलाइट गाइडेंस लगा हुआ है। ये टारगेट के पास अचानक से प्रकट होते हैं। जब तक दुश्मन कुछ समझे या फिर बचाव का कोई उपाय सोचे, तब तक ये अपना काम कर देता है। एक धमाका होता है और फिर तबाही ही तबाही मच जाती है। इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल है, यानी कि इसे लेजर गाइडेड बम भी बनाया जा सकता है। इस बम को मिराज 2000, मिकोयान मिग 29, जगुआर, सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। इस बम के दो वेरिएंट्स हैं। पहले जनरल पर्पस बम, जिसमें 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम वजन के बम होते हैं। दूसरा वेरिएंट है प्रेसिशन गाइडेड बम, जिसमें 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम का बम शामिल है। दोस्तों, वायुसेना की इस ताकत से दुश्मन चीन और पाकिस्तान थर्राने लगे हैं, क्योंकि भारत को कमजोर समझने की गलती अब उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और बेहद आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी ड्रोन, वजन ले जाने में सक्षम आधुनिक ड्रोन, ग्रीन एनर्जी के तहत बिना जनरेटर के सैन्य सर्विलांस उपकरणों का संचालन और सैनिक के पास युद्ध के दौरान आवश्यक सामान में कई नई चीजें जुड़ी हैं। भारतीय सेना की ओर से महाजन में सैन्य हथियारों, टैंकों, राइफल और सैनिक के साजो सामान के साथ देश में निर्मित उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया, जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का संकेत दे रहे हैं। जैसे कि सर, तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सीन। भारत ने मतलब एक से एक खतरनाक चीज बना ली है भाई, वाकई यार। देखा जाए तो। मतलब यार, इंडिया के पास इतने किस्म के बम, इतने किस्म के मिसाइल, इतने किस्म के एयरक्राफ्ट, इतने किस्म के टैंक्स, इतने किस्म के, वो भी स्वदेशी मस्जिद यार कुछ है इंडिया के पास जो अभी जो हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, वो ये समझते थे कि इंडिया हमसे लेगा। वो दौर चला गया, वो दौर चला गया। इंडिया अब अपने देश की वो चीजें बना रहा है जो शायद मेरी नजर में ऐसी चीजें भी उसमें हैं जो अमेरिका और रशिया के पास, चाइना के पास ऐसी चीजें नहीं है, जो इंडिया अपने बना रहा है। इंडिया अब बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, देखा जाए ना। अब ये बम देख लो, ये बमों का एक तरह से बाप है। इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है। इसके अंदर इसकी वेरिएंट खाली चेक करो, 100, 150, 250, 250, 450 और 500। और इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड लग गया तो ये तो भाई पूरा शहर उड़ा सकते हैं भाई, अगर न्यूक्लियर लग गया तो इनके अंदर। तो ये कितनी खतरनाक चीज है, आपको इससे अंदाजा लगा। इंडिया मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया की काफी और मजे की बात, स्वदेशी ऊपर लिखा हुआ है 450 kg, 500 kg का बम। हाँ, वो पता है। और ये इकट्ठे फेंकेंगे 5-6 रेडी है ये 5,000 बम ये रेडी। भाई ये क्या कर रहे हैं? बंदा हैरान हो जाता है देख कर यार। सच में सोचता है तो होश बंदे को उड़ जाते हैं। ये क्या बात है? बिल्कुल सही बोला। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार